हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का शिव नारायण अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फंडामेंटल राइट में सीरीज़ जैसा मैंने स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में मैंने शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 बता दिया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे आर्टिकल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट में जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 25 to 28 है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं। हमेशा आप सुनते हैं पंथ निरपेक्ष, सेकुलर स्टेट, फिर धर्म। इन सभी पॉइंट्स से, इन सभी शब्दों से हमेशा आपको इससे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से परिचय होगा, बार बार ये आपके सामने आएगा। तो आखिर हम समझते हैं कि आखिर सेकुलर होता क्या है, पंथ निरपेक्ष होता क्या है। तो आइए देखते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है। पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य में दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहले पंथ निरपेक्ष राज्य देखते हैं। धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव। धर्म एवं राज्य के बीच अलगाव मतलब धर्म जो है और राज्य एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। आप हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे तो वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज हैं उन सभी में क्या होता था कि धर्म जो है राज्य के काम काज में जो है दखल अंदाजी देता था। तो फिर जो बहुत सारे चिंतकों ने समय के साथ क्या किया, उसमें बदलाव किया। तो उन्होंने क्या किया कि राज्य को धर्म से अलग किया। तो राज्य जो है पंथ निरपेक्ष में राज्य एवं धर्म के बीच अलगाव होता है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। राज्य का धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। आप कोई भी धर्म माने, कोई भी विश्वास पूजा पद्धति को माने, उसमें राज्य दखल अंदाजी नहीं देगा। मतलब सपोज मान लेते हैं कि हम किसी भी मजहब को मानना चाहते हैं, किसी भी तरीके से पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा कि नहीं आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से कीजिए, ऐसा नहीं होगा। अलगाव हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब अलग अलग रहे। धर्म व्यक्ति की आस्था, धर्म जो है व्यक्ति की आस्था है। ये मेरा विश्वास है कि मैं इस धर्म को मानूं, मैं इस पूजा पद्धति को मानूं। ये राज्य का कर्तव्य नहीं है कि राज्य जो है नागरिकों को बताएं कि नहीं आपको ऐसे पूजा पद्धति करना है, आपको इस धर्म को मानना है, ऐसा नहीं। धर्म पंथ निरपेक्ष में वही तो कहा, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या है, वो धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। धर्म क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला होता है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य धर्म का ना तो विरोध और ना ही समर्थन करेगा। मतलब कोई एक धर्म है, ए है, एग्जाम्पल लीजिए, कोई धर्म ए है और कोई व्यक्ति बी है, तो राज्य जो धर्म ए है और ये राज्य है, यानी कोई व्यक्ति है जो क्या है, ये कोई व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति है कोई धर्म को मान रहा है, तो राज्य जो है उसका विरोध नहीं करेगा। उसके राज्य में रह रहा है, ये नहीं कहेगा कि नहीं आप इस धर्म को नहीं मान सकते हैं, और न ही उसका समर्थन करेगा, न ही उसका विरोध करेगा और न ही समर्थन करेगा। ठीक है। अब देखिए धर्म क्या होता है। धर्म का जो मीनिंग है तो पश्चिमी देश और भारत में अलग चीज़ हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी फिलॉसफी जानते होंगे तो आप इसे आसानी तरीके से समझ जाएंगे। धर्म क्या होता है, धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से बना है। उसका मतलब होता है धारण करना। उसका मतलब क्या होता है, धारण करना। और धारण किस चीज़ का, सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का। धर्म का जो मतलब होता है नैतिकता एवं कर्तव्य से है। पश्चिमी देश में क्या होता है, आप यदि ऐसा मानेंगे तो जो क्या होगा, गॉड जो होंगे वो खुश होंगे, पर ऐसा नहीं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं और आप नैतिक नहीं हैं, अहिंसक नहीं हैं, तो क्या हुआ, वो भारतीय धर्म के परिभाषा के अनुसार सही नहीं है। तो धर्म का सच्चा मतलब यही होता है, सत्य के राह पर, अहिंसा के राह पर, प्रेम के रास्ते पर। ऐसा नहीं कि आपका विश्वास है कि आप ये चीज़ करेंगे तो आपका जो सुप्रीम जो जिसे आप मानते हैं वो खुश होगा, ऐसी बात नहीं है। आप प्रेम की आपकी भावना होनी चाहिए, सत्य का होना चाहिए, ये भारतीय धर्म के अनुसार है। तो मैं धर्म और पंथ निरपेक्ष राज्य समझा चुका हूँ, जैसा कि मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आप चलिए आर्टिकल 1 बाय 1 पढ़ेंगे, मतलब आर्टिकल 25 पढ़ेंगे, आर्टिकल 26 पढ़ेंगे, आर्टिकल 27 पढ़ेंगे, आर्टिकल 28 पढ़ेंगे। चलिए आर्टिकल 25 पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म की अबाध रूप से मानने की, आचरण करने एवं प्रचार करने के अधिकार होगा। आर्टिकल 25 में आपको कितने प्रकार के अधिकार मिले, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने,
आचरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार। तो आप 1 बाय 1 देखें कि अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है। आखिर इसका जो दिया गया है व्यक्ति को दिया गया है, तो इसमें क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता में किसी भी व्यक्ति को भगवान एवं उसके रूपों के साथ अपने ढंग से मानने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। मतलब आपके पास ये अधिकार है। अंतःकरण मतलब अपने मन में, अपने अंतरात्मा में। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जो है, किसी भी व्यक्ति को भगवान के उसके रूपों, हो सकता है क्या होता है गॉड का, कुछ लोग साकार रूप देते हैं, कुछ लोग निराकार देते हैं। तो अंतःकरण क्या है कि आप साकार रूप को माने या निराकार रूप को माने। आर्टिकल 25 आपको इसकी आज़ादी देता है के साथ अपने ढंग से मानने। आप देखें तो रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, इन सभी को आप पढ़ेंगे अगर हिस्ट्री में, समाज सुधार में, तो आप जानेंगे कि इन सभी लोग जो थे वो क्या थे, निराकार रूप को मानते थे और कुछ लोग साकार रूप को मानते हैं। ठीक है, जैसे तुलसी हो गए। तो चलिए देखते, आर्टिकल 25 में आपको कहा गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता में है कि आप भगवान के साकार रूप को माने, निराकार रूप के माने, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है। सेकंड देखते हैं, मानने का अधिकार था, धर्म के बाद रूप से मानने का। अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार। हमारा जो भी धार्मिक विश्वास है, हम जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनमें विश्वास करना, उनके प्रति आस्था रखना, सार्वजनिक, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कमरे में बंद होकर अपने भगवान के प्रति विश्वास रखता है। सार्वजनिक रूप से कहीं भी आप जाए, आप जैसे सार्वजनिक का मतलब कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो आपका यदि विश्वास है इन धर्म के प्रति, तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं बिना भय के। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप जो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं कॉलोनी में और 99 लोग क्या हैं, एक किसी गॉड को मान रहे हैं, एक किसी भगवान को मान रहे हैं, और आप जो 100वां व्यक्ति है वो किसी बी गॉड को मान रहा है। तो क्या है, सार्वजनिक, बिना भय से 99 लोग जहाँ एक गॉड भगवान को मानेंगे और बी जो है, एक जो व्यक्ति बचेगा वो बी गॉड को मानेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर भय होगा ना। पर संविधान कहता है नहीं, भय के बिना आप घोषणा कर सकते हैं कि हम इस गॉड को मानते हैं, हमारा विश्वास है इन गॉड में, इन भगवान में, इस ईश्वर में हम आस्था रखते हैं। ठीक है, फिर देखिए आचरण का अधिकार। आचरण के अधिकार में क्या है, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह का अधिकार। मतलब आचरण के अधिकार में यहाँ है ना, आचरण करने का अधिकार। तो आचरण के अधिकार में है कि आप जिस भी प्रकार से पूजा पत्ती उनको कर सकते हैं, इसका छूट है आपको। परंपरा जो चलते आ रहा है या जिस ईश्वर को मानते हैं और उसमें ये आस्था रखा जाता है कि परंपरा है कि आपको ऐसे पूजा पत्ती करना है, तो आप कर सकते हैं। समारोह का आयोजन कर सकते हैं, आप कोई भी फंक्शन उस जो आप जिस गॉड को मानते हैं उनके प्रति आस्था रखकर आप समारोह कर सकते हैं। प्रचार का अधिकार, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं आप, अपने धर्म का क्या कर सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। पर प्रचार का अधिकार में जो विश्वास है या जो उनका क्वालिटी है, जो उनका नॉलेज है, उसी चीज़ को आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि कोई ए व्यक्ति है, कोई बी व्यक्ति है, ए व्यक्ति कोई धर्म को मानता है, तो इस धर्म में जो भी विश्वास होगा, जो भी नॉलेज होगा, उसी का ट्रांसफ़र कर सकता है। जबरदस्ती इसमें क्या है, इसमें प्रलोभन के द्वारा जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन नहीं है। मतलब आप ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। आप नॉलेज उसे दे सकते हैं कि जिसमें धर्म को या जिस आस्था मुझे ईश्वर में है, उनका नॉलेज ये है, इस क्वेश्चन के प्रति उनका सोच ये है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर आप इसे प्रलोभन देकर कि आप यदि इस धर्म को, मेरा ये धर्म को अगर स्वीकार कर लेते हो, बी व्यक्ति को कहेगा कि अगर स्वीकार कर लेते हो तो आपको क्या करेंगे, हम घर बना देंगे, आपको हम कोई व्हीकल से ले देंगे। मतलब क्या होगा, प्रलोभन या ज़बरदस्ती। आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। प्रचार के अधिकार में क्या है ना, फोर्सफुली किसी को धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध। धार्मिक अधिकारों पर प्रतिबंध, इसका मतलब हुआ कि यह जो है एब्सोल्यूट आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं है। कुछ आर्टिकल जैसे मैंने आपको बताया था, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार में आर्टिकल 17 बताया था, उसमें दोस्तों क्या था, एब्सोल्यूट आपके पास राइट थे। आर्टिकल 19 मैंने बताया
वो आपके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में, राइट टू रिलीजियस में भी आपके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जिस पर भी प्रतिबंध कुछ लग गया, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में आर्टिकल 19, उसमें क्या था, बोलने की आज़ादी है पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, देश के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, सॉरी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ठीक उसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें भी एब्सोल्यूट आपके पास राइट नहीं है। ठीक है, देखिए यह निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष का मतलब यह एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 3 आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फर्स्ट है लोक व्यवस्था, सेकंड है सदाचार एंड थर्ड है स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था अगर बिगड़े समाज में तो सरकार क्या कर सकती है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकती है। सदाचार बिगड़े, नैतिकता अनैतिकता हो जाए धर्म के। लोक व्यवस्था का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। सपोज मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ पे एक इलाका है, उस इलाके में क्या हो गया कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे दंगे फसाद हो गए, तो वहाँ पे के जो मंदिर और मस्जिद होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे सभी के लिए। क्या, क्यों? क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से ज़्यादा है लोक व्यवस्था को बनाए रखना। इसीलिए प्रशासन क्या करते हैं या सरकार क्या करती है, प्रतिबंध लगा देती है। या फिर मॉस्क हो या फिर टेम्पल हो या गुरुद्वारा, कुछ भी हो, आप नहीं जा सकते हैं, उस पर ताला लगा दे सकती है सरकार। सदाचार, धर्म के आड़ में, मतलब धर्म के आप कहें कि मैं इस धर्म में हूँ और सदाचार ना हो, धर्म में क्या अनैतिकता फैल जाए, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप कोरोना में देख सकते हैं। कोरोना में क्या हुआ, पूरी दुनिया में पेंडेमिक फैला, महामारी, लेकिन क्या किया सरकार ने, पूरे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, सभी चर्च, सभी को बंद कर दिया गया। तो स्वास्थ्य का हवाला देकर सरकार क्या की, बंद कर दी। उस समय आप देखें कि 2 साल, लगभग 2 साल सभी मंदिर मस्जिद बंद रहे, लगभग, कभी कभी खुले भी। तो स्वास्थ्य को लेकर सरकार क्या की, बंद कर दी। ठीक है, के आधार पर क्या किया, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में धर्म में हस्तक्षेप, ऐसे तो मैंने बताया था कि पंथ निरपेक्ष में क्या बताया था मैंने, सेकुलर स्टेट में बताया था कि राज्य जो है सरकार जो है यानी राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पर क्या है, सामाजिक सुधार में क्योंकि धर्म में जो है राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। पर भारत में क्या है, धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं। आप देखें बहुत सारे बुराई है यहाँ पे। अगर हिंदू धर्म के आप एग्जांपल लेते, इसमें जाति प्रथा है, अगर इसमें सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो क्या आपको लगता है कि ये एक सामाजिक कुरीति को हम मिटा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर नहीं मिटा सकते हैं हम, तो सामाजिक सुधार के क्षेत्र में, जाति प्रथा क्या है, एक सामाजिक कुरीति है, इसके सुधार के क्षेत्र में राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, सरकार जो है इस मामले में हस्तक्षेप क्या है, आराम से कर सकती है और करती भी, आप देखे होंगे। राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय एवं लौकिक विषय में हस्तक्षेप सरकार कर सकती है। कुछ धर्म का राजनीतिक मामला हो, उस धर्म से, आर्थिक हो, वित्तीय कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई मंदिर का ट्रस्ट चला रहा है और उस ट्रस्ट में जो है पैसा का हेर फेरी हो गया, तो क्या है, सरकार उस पर क्या कर सकती है, जांच कमीशन बैठा सकती है। तो क्या हो गया, सरकार हस्तक्षेप की ना धार्मिक मामलों में। तो कुछ युक्ति जो न्याय के अनुसार सही होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तो उस हिसाब में जो है सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। आइए हम देखते हैं आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। क्या है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता आपके पास है। इसमें क्या किया गया, धार्मिक एवं दान कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक एवं दान कार्यों के लिए। जैसे कोई मंदिर है, जैसे बालाजी ट्रस्ट है, बालाजी मंदिर जो है, तो उसका ट्रस्ट है होगा, दान कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकती है। उस मंदिर को प्रबंधन करने के लिए, जैसे कोई मंदिर है, ये मंदिर है, इस मंदिर का रख रखाव, दान या जो भी मामले होंगे, उसके लिए एक संस्था बना सकता है, मंदिर एक ट्रस्ट अपना नाम से बना सकता है और उसका प्रबंधन कर सकता है। मंदिर के लोग क्या है, उसके कर सकते हैं। इन मामलों के प्रबंधन का अधिकार आपके पास है। जिस भी मंदिर है आपके पास, उसका प्रबंधन करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है, बल्कि जिस धर्म से लोग जुड़े हुए हैं उस मंदिर से, वही लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन्हें चल मुद्रा के रूप में, अचल जमीन के रूप में संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। मतलब वो मंदिर है और उस मंदिर के द्वारा बनाया गया एक ट्रस्ट है, तो उस ट्रस्ट जो है वो अपना क्या कर सकता है, एक अकाउंट खोल सकता है, जिसमें उस मंदिर के द्वारा जितने भी दान आएंगे उसमें आप अपना स्टोर कर सकता है। उस मंदिर के द्वारा जो भी जमीन खरीदेगा उसे आप क्या कर सकता है, रख सकता है, संपत्ति के रूप में अर्जित कर सकता है। मंदिर के नाम क्या कर सकता है, अर्जित कर सकता है। ठीक है, विधि के अनुसार प्रशासन होगा।
ऐसा नहीं कि मंदिर का ट्रस्ट आपने बना लिया और उसका जो है लॉ के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं, पैसा को चुरा रहे हैं या फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं, उस पैसा का मिसयूज कर रहे हैं, तो क्या है कि नहीं, कानून उस पर क्या है, प्रतिबंध लगा सकता है। तो विधि के अनुसार होना चाहिए, कानून के अनुसार होना चाहिए। अगर कानून के खिलाफ है तो सरकार आप पे क्या है, प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। फिर आप चलते हैं कि आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। इसमें क्या कहा गया, 27 कहा गया है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, ए व्यक्ति है कोई, वो बी धर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, ए व्यक्ति है और बी क्या है, धर्म से बिलोंग करता है। तो उस धर्म के लोग ए व्यक्ति पर, बी धर्म के जो लोग हुए हैं, जो बी धर्म को मानने वाले लोग हुए हैं, और ए जो व्यक्ति है उसी धर्म से है, इस पर आप ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं, इस धर्म के अभिवृद्धि के लिए तुम रह रहे हो इस धर्म में, बी धर्म में रह रहे हो, ए को कहेंगे कि आप रह रहे हो इस धर्म में तो तुम टैक्स दो, इसे विकास करने के लिए, अभिवृद्धि करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, इस पर आप टैक्स नहीं कर सकते हो। टैक्स में क्या होता है, देखिए इसके अनुसार कर पर प्रतिबंध लगाया गया। कर पर प्रतिबंध, कर मतलब टैक्स, टैक्स पर प्रतिबंध लगाया, शुल्क पर नहीं। टैक्स क्या होता है, टैक्स एक समय के अनुसार आपको पे करना है, और शुल्क क्या होता है, शुल्क एक थोड़ी सी एक रकम होती है, आप पे कर सकते हैं, नहीं भी पे कर सकते हैं, आप जाएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। अब जैसे इनकम टैक्स हुआ तो आप इनकम आपको पास हो रहा है तो आप टैक्स पे करिए। मंदिर में क्या होता है, मंदिर के अनुसार आपके ऊपर, उस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं कि टैक्स लगाया जाएगा, नहीं, टैक्स नहीं लगा सकती है कोई भी मंदिर का ट्रस्ट, उस पर क्या है, टैक्स नहीं लगा सकता है। पर क्या करते हैं, देखते हैं कोई एक मंदिर है, मान लेते हैं कोई एक मंदिर है, तो इस मंदिर के द्वारा क्या किया जाएगा, शुल्क एक लिया जाएगा, प्रवेश शुल्क होता है। तो शुल्क जो होता है उस मंदिर के रख रखाव, सफाई या फिर कुछ भी मैनेजमेंट करने के लिए लगाया जाता है, छोटी सी एक रकम लगाई जाती है, ऐसा नहीं कि वो कर के रूप में लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको कर से आपको छूट दिया गया है कि आपके समाज के लोग आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि नहीं आप टैक्स दीजिए, आप टैक्स नहीं दीजिएगा तो हम ये ऐसे आपके साथ ये करेंगे या आपको धर्म से निकाल देंगे। ऐसा आपको संविधान से संरक्षण मिला है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, शुल्क एक छोटी सी रकम है जो लगाया जाता है मंदिर के द्वारा, वो प्रबंधन के द्वारा, वो रख रखाव, साफ सफाई और कुछ भी काम होते हैं, वो अलग से चीज़ है, पर टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब ये लास्ट आर्टिकल हम लोग का बचा है, आर्टिकल 28। इसमें लिखा है कुछ शिक्षण संस्थानों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे समझना जरूरी है, धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना दोनों से स्वतंत्रता आपको दी गई है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और धार्मिक उपासना से आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं क्या होता है पूर्णतः मतलब 100%। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये इसका मतलब हुआ 100% राज्य के द्वारा शैक्षणिक शिक्षण संस्थान जो होते हैं, शैक्षणिक संस्थान होते हैं, मतलब राज्य के द्वारा जो उसमें पूर्णतः पैसा दिया जाता है, मतलब उसके पूरे मैनेजमेंट, टीचर 100% सरकार के कब्जे में है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जैसे सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो राज्य से पूर्णतः मतलब 100% क्या है, प्रमाणित है। 100% सरकार चलाती है, उसको रख रखाव करती है, जितना भी होता है उसका काम तो सरकार करती है, तो 100% उसका राज्य से पूर्णतः राज्य के द्वारा निर्मित शैक्षणिक संस्थान, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सेकंड क्या कहता है, जो किसी ट्रस्ट के द्वारा हो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। शैक्षणिक संस्थान है तो आखिर शैक्षणिक संस्थान में क्या होगा, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन शैक्षणिक संस्थान में दिया जा सकता है, कौन कौन शैक्षणिक संस्थान में नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें राज्य से जो टोटल 100% इसमें जो प्राप्त है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो ट्रस्ट के द्वारा है, जैसे DAV विवेकानंद स्कूल होता है, विवेकानंद मिशन, जैसे रामकृष्ण मिशन के द्वारा चलाया जाता है स्कूल, उस ट्रस्ट के द्वारा, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट है। ठीक है, तो ट्रस्ट के द्वारा जो संचालित होते हैं शैक्षणिक संस्थान है, उनमें क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे DAV है, दयानंद के विचारों पर चलता है ये स्कूल, विवेकानंद स्कूल है तो ये रामकृष्ण मिशन है। तो इनमें जो है विवेकानंद के बारे में या हिंदुज़म के बारे में या धार्मिक शिक्षा जो भी है हिंदू से रिलेटेड, वो क्या है, दिया जा सकता है, क्योंकि यह ट्रस्ट के द्वारा चलता है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य पैसा नहीं देती है पर उनसे क्या है, एक मान्यता प्राप्त है, तो उसमें क्या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन छात्र के सहमति के बाद। इसको क्या किया, सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है, पैसा नहीं दिया है, तो इसमें क्या है और इसमें क्या है, ट्रस्ट चला रहा अपना अलग है। तो इसमें जो है कि धार्मिक शिक्षा वो दिया जा सकता है, परंतु जिस छात्र को आप दे रहे हैं उसके सहमति के बाद ही दिया जा सकता है। ठीक है,
लास्ट बचा है, ये लास्ट है, यदि बच्चा अल्पवयस्क हो, मतलब 18 ईयर से उसका कम हो, तो उसके माता पिता के अनुमति के बाद ही उसको आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 28 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूँगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।